कमली, डॉक्टर बाबू, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? इस गांव की मिट्टी में तो सिर्फ बुखार और नफरत पैदा होती है। यहाँ के लोग आपकी भलाई नहीं समझेंगे। डॉक्टर प्रशांत, कमली, डॉक्टर का काम सिर्फ दवा देना नहीं होता। मैं यहाँ मलेरिया की जड़ ढूंढने आया था, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ की असली बीमारी गरीबी और डर है। लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं। कमली, डर तो सबको लगता है डॉक्टर बाबू, मुझे भी लगता है। कहीं आप भी औरों की तरह गांव छोड़कर चले न जाएं। शहर की चकाचौंध आपको यहाँ रहने नहीं देगी। डॉक्टर प्रशांत, शहर में भीड़ है कमली, पर अपनापन नहीं। मैरीगंज का आंचल भले ही मैला हो, पर इसमें जो ममता है वो कहीं और नहीं। और अब तो इस मिट्टी से मेरा एक और रिश्ता जुड़ गया है। कमली जिज्ञासा से, कैसा रिश्ता? डॉक्टर प्रशांत, ममता और जिम्मेदारी का। मैंने तय किया है कि जब तक इस गांव का हर बच्चा मुस्कुराना नहीं सीख जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरा साथ दोगी ना? कमली कुछ कह नहीं पाती, बस उसकी भीगी आंखें डॉक्टर प्रशांत को भरोसा दिला देती हैं। यह सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि मैरीगंज की उम्मीदों का नया सवेरा था। मैरीगंज, जो कि वही गांव है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की एक बहुत ही प्यारी किताब या उपन्यास मैला आंचल का गांव है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि आज़ाद होते भारत के उस सच की है जो धूल, कीचड़, अंधविश्वास और राजनीति के बीच कहीं दबा हुआ था। कहानी शुरू होती है बिहार के पूर्णिया जिले के एक पिछड़े गांव मैरीगंज से। एक ऐसा गांव जहां बिजली नहीं, सड़कों का आता पता नहीं, लेकिन जात पात और गुटबाजी कूट कूट कर भरी है। गांव का नाम एक अंग्रेज साहब की पत्नी मैरी के नाम पर पड़ा, जिसकी मौत मलेरिया से हुई। विडंबना देखिए, सालों बाद भी उस गांव का नाम मैरीगंज ही है और आज भी वहां पर मलेरिया और कालाजार, ब्लैक फीवर से ये गांव लड़ रहा है। इस कहानी का नायक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा गांव है। फिर भी कुछ चेहरे इस कैनवास पर उभर कर आते हैं। डॉक्टर प्रशांत, एक युवा और आदर्शवादी डॉक्टर जो पटना से रिसर्च करने मैरीगंज आया है। वह जानना चाहता है कि यहाँ के लोग मरते क्यों हैं। कमली, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी, जो डॉक्टर प्रशांत की प्रेरणा और प्रेम बन जाती है। बावन दास, गांधीवादी विचारों का वाहक, एक बौना व्यक्ति जो आज़ादी के बाद के बदलते मूल्यों से आहत है। बालदेव, मठ का सेवादार, जो राजनीति और धर्म के बीच झूल रहा है। डॉक्टर प्रशांत को जल्द ही एहसास होता है कि यहाँ बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं, व्यवस्था में है। यहाँ यादव, कायस्थ और राजपूतों के अलग अलग टोले हैं, जिनकी अपनी राजनीति है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि 1947 की आज़ादी मैरीगंज के लिए क्या लाई। स्वराज्य का मतलब यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ झंडा फहराना नहीं था, बल्कि अपनी जमीन बचाना और अपनी पहचान ढूंढना था। उपन्यास में लोकगीतों, गालियों, मुहावरों और गवई बोलियों का ऐसा मिश्रण है कि आपको अपनी मिट्टी की खुशबू आने लगेगी। भ्रष्टाचार, अज्ञानता और गरीबी के बीच डॉक्टर प्रशांत पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगता है। उन्हें जेल जाना पड़ता है, लेकिन क्या वह हार मानते हैं? नहीं। रेणु जी कहते हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी और कीचड़ भी। मैला आंचल हमें सिखाता है, आंचल भले ही मैला हो जाए, लेकिन ममता और मानवता का रिश्ता कभी मैला नहीं होता। यह उपन्यास उस भारत की तस्वीर है जो अपनी पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर कुछ नया बनने की छटपटाहट में था। कंक्लूजन, तो यह थी मैला आंचल की छोटी सी झलक। और अगर आप भारत के असली हृदय को समझना चाहते हैं, तो इस उपन्यास को पूरा पढ़ना या सुनना अनिवार्य है। फणीश्वर नाथ रेणु की लेखनी को हमारा नमन। सुनने के लिए धन्यवाद।